धर्म यह अनुरागी बाने, तुम तत देख कहो बिल छाने। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, यह अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारी परम जिज्ञासा को देखते हुए पूर्णता छान कर अर्थात निर्णय कर कही है। ऐसे जो नाम ही लौलावे, कुल परिवार सभी बिसरावे। नारी सुत को मोह नयाने, जीवन जन्म सपन कर जाने। जग में जीवन थोड़ो भाई, अंत समय में नाहि सहाय। बहुत प्यारी नारी जग माहे, मातो पिता जाहि सम नाहि। हे भाई, इस जग में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत समय में मृत्यु के समय कोई सहायक नहीं होता। अतः व्यर्थ की आशा तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और यह जीव अकेला अपनी करने के अनुसार गति को प्राप्त होता है। इस संसार में प्रायः लोग को स्त्री बहुत प्यारी होती है। जन्म देने वाले तथा पालन पोषण करने वाले माता पिता भी उसके सामने प्यारे नहीं लगते। तहि कारण नर शिष जो देहि, अंत समय सो नाहि सने। निज स्वार्थ कह रोदन करहि, तुरत ही नए हर को चित धरहि। उस स्त्री के लिए उसका पति यदि अपना शीश भी कटवा दे तो वह जीवन के अंतिम समय में प्रेम करने वाली सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ के लिए रोने का शोर करती है। स्वार्थ पूरा न होने पर वह शीघ्र ही अपने पीहर माता पिता के पास जाने का चित्त बना लेती है, अर्थात पति को भूलकर पीहर को स्मरण करने लगती है। सुत परिजन धन सपन सनेहि, सत्य नाम निज गहु मति एहि। निज तनु सम प्रिय और नयाना, सो तन संग ना चलत निदाना। जैसे कभी सपने में राजपाट धन वैभव सब मिल जाता है और बहुत प्रेम करने वाले परिवार के लोग एवं मित्र आदि दिखाई पड़ जाते हैं, किंतु नींद टूट जाने पर सब समाप्त हो जाता है। तब पता चलता है कि जो स्वप्न में देखा वस्तुतः वह कुछ था ही नहीं। ये पुत्र परिवार के लोग तथा धन आदि सब स्वप्न के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं, अंततः ये सब खो जाएंगे। अतएव ऐसी स्थिति में मेरी सम्मति है सतगुरु परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को ग्रहण करने की, जो कि सार है तथा लोक परलोक में सदा सहायक है। इस आसार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और दूसरा कुछ कोई नहीं आता, किंतु अपना शरीर भी अंत समय में साथ नहीं चलता है। काल से कौन छुड़ा सकता है? ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में ले छुड़ाए। अहे एक सो कहूँ बखानी, जहि अनुराग होय सो मानी। हे भाई, इस संपूर्ण जगत के अंतर्गत माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु तथा मित्र आदि सभी स्वजनों में ऐसा कोई भी समर्थ दिखाई नहीं पड़ता जो कि जीवन के अंत समय में जीव को मृत्यु से छुड़ा ले। वह एक सतगुरु हैं जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों एवं काल से छुड़ाने वाले हैं। काल अर्थात मृत्यु प्रत्येक जीवन में घटने वाली एक सत्य घटना है। काल के बारे में सर्वथा स्पष्ट रूप से कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि काल तो सब बहुत कहते हैं, किंतु यथार्थ में काल क्या है उसे कोई नहीं पहचानता समझता। देह का छूटना
मरना ही काल नहीं है। बहुधा जीव के मन की जितनी भी कल्पना है वह सब काल कहलाती है। काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोई, जेते मन की कल्पना, काल कहावे सोई। कल्पना के जाल में फंसा हुआ विवश जीव काल को प्राप्त होता है। इस जगत में जीव जिस देह को लेकर जन्मता है उसका मरण अवश्य होता है, परंतु जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसका मरण कैसे हो सकता है। यह सिद्ध है कि जो जन्मता है केवल वही मरता है। अतएव काल से बचने का सीधा उपाय है कि जीव का जन्म पुनर्जन्म ना हो, और इसके लिए जिन कारणों से वह जन्म पुनर्जन्म में फंसा है उन्हें समूल नष्ट किया जाना चाहिए। संसारिक मोह बंधनों में बंधा एवं अनंत विषय कामनाओं के वशीभूत होने के कारण अज्ञानी जीव बार बार देह धर कर जन्मता एवं मरता है। इस प्रकार आसक्तिवश वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ अनेक दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता मोह बंधनों एवं विषय कामनाओं को किसी शस्त्र से नहीं ज्ञान युक्ति से काटा जाता है, परंतु विलक्षण ज्ञान युक्ति समान संसारिक जनों के पास नहीं पूर्ण समर्थ सतगुरु से प्राप्त होती है। कल्याण की प्रबल उत्कंठा के लिए जिस जिज्ञासु के हृदय में सच्चा अनुराग उत्पन्न होता है, सतगुरु दया भाव से उसे सतज्ञान दीक्षा प्रदान करते हैं और जीव आवागमन अर्थात काल कल्पना अथवा जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सतगुरु क्या करते हैं? काल ही जीत हंस ले जाहे, अविचल देश पुरुष जहाँ आए, जहाँ जाए सुख होय अपारा, बहुरे न आवे यह संसारा। सतज्ञान बल से सतगुरु काल को जीतकर निशरणागत जीव रूपी हंस को अविचल देश अर्थात सदा स्वस्थ परम शांतिमय सतलोक ले जाते हैं, जहाँ सतपुरुष परमात्मा विद्यमान है, जहाँ पर जाकर उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। वह वहां से पुनः लौटकर वापस इस संसार में नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस जगत में 84 लाख योनियां बताई जाती है, इसी से जगत को केवल 84 कहकर भी पुकारा जाता है। 84 के सभी जीव काल से चिंतित एवं भयभीत रहते हुए जन्मते मरते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरणागत हुए जीव को एकमात्र सतगुरु ही 84 के बंधनों से मुक्त करते हैं। सतगुरु सतज्ञान दीक्षा का मुक्त परवाना देकर शिष्य का मृत्यु से तिनका तोड़ देते हैं, अर्थात उसे मृत्यु के भय एवं कल्पना से मुक्त कर देते हैं। गुरु मुक्तावे जीव को, गुरु मुक्तावे जीव को, 84 बंद छोड़, मुक्त परवाना दे गुरु, जम से तीनों का तोड़। फिर वह हंस जीवन भर निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का विधिवत आचरण करता हुआ अनंत सुख आनंद को उपलब्ध होता है। अविचल देश को कौन पहुंचा सकता है? विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़ सत्य की राह हो, जो सुर मारन में धसे, फिर पाछे चितवन ना हो। सती सूरा भाव लख के, संत सो मग धारिये, मेरे तक भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश पर विश्वास कर अर्थात उसे भली भांति ग्रहण कर, तब जिज्ञासु जन को सतलोक पहुंचने के लिए सत्य की राह पर चलना चाहिए। सतगुरु के श्रवण किए हुए वचन उपदेश पर जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होता तब तक उसका ना तो यथा आचरण होता है और ना ही सफलता मिलती है। जैसे शूरवीर योद्धा
हिरण क्षेत्र में घुस जाता है और वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, अपितु निर्भीक भाव से आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही कल्याण इच्छुक जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चढ़कर फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के संग जलने वाले सती नारी एवं युद्ध में शीश कटाने वाले सूरमा के महान आदर्श भाव को देख समझकर और जिस प्रकार संत जन सत्य, दया, क्षमा, धैर्य, अपने पति के संग जलने वाली सती नारी एवं युद्ध में शीश कटाने वाले सूरमा के महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत जन सत्य, दया, क्षमा, धैर्य, संतोष, विचार, विवेक, वैराग आदि सद्गुणों को धारण कर चलते हैं, उस अनुसार सुदृढ़ संकल्प के साथ सत्यमत धारण कर जीवन पथ पर चलना चाहिए। जीवित रहते मृतक दशा के भाव को विचार कर सतगुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्यारे हंस जनों, आज हम सतगुरु के पावन ज्ञान को हम पुनः आगे वीडियो में दर्शाएंगे। आप हमारे अध्यात्म मार्ग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सतनाम साहेब, बंदगी साहेब।